दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाव और धारा के बारे में। ठीक है दोस्तों, नाव और धारा क्या होती है, ठीक है, इसके ऊपर कौन कौन तरह के किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। चाहे आप कोई भी एग्जाम देने चल जाइए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है दोस्तों, आपको इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बीपीएससी टीचर जो शिक्षक बिहार शिक्षक बहाली है उसमें भी देखने को मिलेगा, यूपी का जो टेट दे दे, सुपर टेट दे दें, चाहे कोई भी दे दे, निश्चित आपको इस तरह का बोर्ड और उस पे धारा पे जो है कि आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? देखिए अब इसमें होता क्या है, थोड़ा सा चीज़ों को समझ लेते हैं फिर समझ के करेंगे। क्लियर है दोस्तों? देखिए रटना नहीं है, क्वेश्चन को तरीके से लगाना सीखना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है दोस्तों, देखिए है क्या चीज़, जैसे एक धारा हो गई। क्लियर है दोस्तों? कहीं भी आप नदी में गए होंगे या कहीं समुद्र के किनारे या कहीं भी कहीं जगह गए होंगे, आपने आगे आसपास नदी नाला कुछ ना कुछ देखे होंगे। इसकी अपनी एक स्पीड होती है, इसकी पानी की। ठीक है ना, पानी जो होता है इसके अंदर उसकी अपनी स्पीड होती है, चल रही होती है। कभी कभार देखेंगे बहुत तेजी से चल रही होती है, कि कहीं कहीं देखेंगे बहुत ज़्यादा ढलान होता है, तेजी से चल रही है तो प्रेशर ज़्यादा रहता है, और कहीं कहीं देखेंगे स्लो चल रही होती है। क्लियर है? तो इसकी अपनी कुछ ना कुछ क्या होती है, स्पीड होती है। क्लियर है दोस्तों? इसकी अपनी कुछ ना कुछ स्पीड होती है। और एक तो होता है हमारा बोट, जो बोट इसमें चल रही होती है। ठीक है ना, मान के चलिए कि जो हमारा नदी है, नदी के में बोट जो चल रही है उसमें भी क्या होती है, इसकी भी अपनी कुछ स्पीड होती है। मान लीजिए कि ये नदी बोट इधर चल रही है तो इसकी भी कुछ मान लीजिए कि x किमी प्रति घंटा अपनी स्पीड है, और मान के चलिए पानी का y किमी प्रति घंटा स्पीड है। क्लियर है दोस्तों? तो मतलब ये बात ये है कि यानी इसकी अपनी स्पीड है और इसकी अपनी स्पीड है। अब नाव को क्या होगा, नाव कभी कभी क्या होगा, इसकी धारा के साथ चलेगी। क्लियर है? अगर मान लीजिए कि अगर उधर जाना है हमें और धारा भी इसी साइड बह रही है, ठीक है, तो हमें क्या होगा, कभी कभी धारा के साथ जाना होगा, कभी कभी अब हमें इधर अगर आना है तो धारा के विपरीत आना होगा। क्लियर है दोस्तों? तो इसी तरह में कई तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि नाव जो है धारा के साथ जा रही है, नाव की चाल ये है, धारा की चाल ये है। ठीक है ना, यदि धारा के सापेक्ष गति है तो फिर उसमें से पूछ सकता है कि तो बताइए अकेले धारा की क्या चाल है, या नाव की चाल पूछेगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आइए इसका फॉर्मूला बताते हैं और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, ठीक है, या पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन। देखिए एक नाव धारा के साथ, ठीक है, धारा के साथ गति कितना है, 12 किमी प्रति घंटा है दोस्तों, 12 किमी प्रति घंटा, तथा धारा के विरुद्ध उसकी गति कितनी है, 6 किमी प्रति घंटा है। तो नाव की शांत जल में गति पूछा है क्या है। ठीक है दोस्तों, यानी शांत जल में उसकी चाल क्या है। क्लियर है? तो देखिए ये ट्रिक माध्यम से बता रहे हैं, ठीक है ना, ट्रिक से। देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा कि मान लीजिए एक ही मनुष्य की, यानी नाव हो गया, ठीक है, नाव हो गया, तैराक हो गया, ठीक है, तैराक हो गया, और कौन हो गया, जो है कि जहाज हो गई। क्लियर है दोस्तों? जहाज हो गई। अब इनकी यदि धारा के साथ चाल यू है, यदि धारा के साथ, ठीक है, या स्पीड है, धारा के साथ क्या है, इनकी चाल क्या है, मान के चलो कि x किमी है, x किमी पर आवर। ठीक है, और मान के चलिए कि धारा के विरुद्ध, ठीक है, धारा के विरुद्ध, ठीक है दोस्तों, विरुद्ध चाल कितनी है, y मान के चलो, y किमी पर आवर है। ठीक है, तो देखिए अब ट्रिक पहला बनेगा, यदि इनकी जो चाल निकाल रहे हैं, यानी किसकी किसकी, नाव की, तैराक की, ठीक है ना, तैराक की और जहाज की। क्लियर है दोस्तों? जहाज की। तो देखो क्या बन जाएगा, ये x प्लस वाई बटे क्या हो जाएगा 2। क्लियर है? किमी पर आवर। ठीक है ना, देखिए इसका मतलब क्या है कि जो नाव है, तैराक और जहाज है, इसकी अगर हमें निकालना है केवल इसकी, ठीक है, शांत जल में चाल, तो क्या हो जाएगा, यानी जो इसके विरुद्ध चाल है और उसके विपरीत जो चाल है और उसके साथ जो चाल है, इन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देंगे, यानी 2 से भाग दे देंगे, तो नाव की, तैराक की या जहाज की चाल निकल जाएगी। यदि केवल धारा की निकालना है, ठीक है ना, यदि केवल धारा की गति निकालना है, क्लियर है दोस्तों, तो धारा की गति क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी धारा के साथ गति और धारा के विपरीत गति दोनों को माइनस कर देंगे, तो x माइनस वाई बटे 2 इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को मजे से समझ लेना। दिया है एक तो दे रखा है धारा के साथ गति कितना दे रखा है, 12 किमी पर आवर। ठीक है, तो देखिए धारा के साथ गति कितना दे रखा है, 12 किमी पर आवर,
ठीक है। तो देखिए अब हमें निकालना क्या है कि शांत जल में जहाज की शांत जल में गति, उसकी नाव की शांत जल में गति, यानी नाव की गति निकालना है दोस्तों। तो नाव की गति निकालना है, तो नाव या फिर हम जहाज की निकाल रहे थे तो क्या निकाल रहे थे, यानी ये दोनों गति, जो साथ वाली गति x हो गई प्लस विपरीत वाली गति क्या हो गई, y हो गई, बटे के 2 है, यानी कि 12 प्लस कितना हो जाएगा 6 बटे के 2, यानी 12 6 18 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर पर हार हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो बस चुटकियों में लगेगा, मात्र 2 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा, ये जान लीजिए, बस समझने की बात है, सीधी सी बात है। आप सॉल्व भी मत करिए, पेपर पेन भी मत उठाइए, बस देखते ही रहिए। 12 में 6 जोड़िए 18, 18 का आधा कितना हो गया 2, यानी कि 18 का आधा कितना हो गया 9, यानी 9 किलोमीटर पर हार है किसका, जो है नाव की गति किसमें है, शांत जल में। क्लियर है दोस्तों। अब यहीं पे देखिए शांत जल में हो जाता है। अब यहीं पे अगर पूछ देता कि धारा की गति बताइए, क्लियर है दोस्तों, यदि धारा की गति पूछ देता तो क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, यानी x माइनस वाई बटे 2 कर लेते हैं। तो x का मान कितना है 12, y का मान कितना है दोस्तों 6 है, बटे के 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, यानी 12 में से 6 गया, 6 भागे 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 3 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी पूछे आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। एक नाव, क्लियर है, एक नाव का धारा के साथ गति, धारा के साथ होगा दोस्तों, धारा के साथ गति कितना है 20 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, तथा धारा के विरुद्ध गति कितना है 12 किलोमीटर पर हावर। तो पूछा है धारा की गति क्या है। तो देखिए दोस्तों दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हम निकाल लेते हैं। ठीक है, एक ही चीज पूछा है लेकिन हम दोनों निकाल दे रहे हैं, ठीक है, सुविधा के लिए। पहला है पूछा है धारा की गति, ठीक है, धारा की गति। तो मैंने आपको क्या बताया, धारा की गति जब भी पूछेगा तो उसके विरुद्ध सापेक्ष गति और विरुद्ध गति दोनों को क्या करना, घटा देना है, यानी कि क्या हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितना हो जाएगा 20 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 12, 20 माइनस 12, 12 बटे 2, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 20 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8, 8 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 किलोमीटर पर हार, क्या हो जाएगा धारा की गति हो जाएगा। अगर इसमें पूछता है कि नाव या तैराक, ठीक है दोस्तों, नाव या तैराक, ठीक है, तैराक की गति पूछता है, तैराक की गति पूछता है या फिर जहाज की गति पूछता है, चीज एक ही है दोस्तों, ठीक है ना, इनमें से कोई पूछता तो उसमें क्या हो जाएगा x प्लस वाई बटे क्या हो जाएगा 2। देखिए x प्लस वाई क्या है, x क्या है धारा के साथ गति, y क्या है धारा के विरुद्ध गति, क्लियर है, बटे के 2, यानी कितना हो जाएगा 20 प्लस 12, क्लियर है, 20 प्लस 12 बटे के 2 हो जाएगा। क्लियर है, तब जोड़ लेंगे निकाल लेंगे। क्लियर है दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है मेरे द्वारा बताया। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ, ठीक है, 28 किलोमीटर जाने में, ठीक है ना, 28 किलोमीटर जाने में, यानी प्रवाह के साथ का मतलब समझ लीजिए दोस्तों, जिधर पानी बह रहा है उधर ही वो नाव लेके जा रहा है। क्लियर है, प्रवाह के साथ, ठीक है, 5 घंटे का समय ले रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लेता है, तथा प्रवाह के विरुद्ध, विरुद्ध की बात कर रहा है। अब ये तो साथ की बात किया था, ठीक है, अब विरुद्ध की बात कर रहा है, 13 किलोमीटर जाने में भी 5 घंटे का समय लेता है। याद रखिएगा पहले नंबर पे क्या कह रहा है कि 28 किलोमीटर जाने में दोस्तों कितना ले रहा है 5 घंटा ले रहा है। क्लियर, कितना ले रहा है 5 घंटा का समय ले रहा है। और दूसरे में कह रहा है कितना 13 किलोमीटर जाने में, यानी 13 किलोमीटर जाने में कितना ले रहा है दोस्तों, उसमें भी 5 घंटे का समय ले रहा है। ठीक है ना, अब बात ये आई, अब बात यहाँ ये आई है कि ये क्या है, ये साथ है और ये क्या है, ये तो जो है कि प्रवाह के साथ है और ये क्या है विरुद्ध है। क्लियर है दोस्तों, विरुद्ध है, तो जाहिर सी बात है विरुद्ध वाला तो कम ही होगा और जो साथ में चल रहा है तो पानी का वेग भी तो उधर धक्का मारेगा। क्लियर है। अब देखिए बोला है कि पानी की प्रवाह की गति बताना है, यानी पानी की प्रवाह की गति। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें दे रखा है दूरी दे रखा है और ये क्या दे रखा है दूरी है, यहाँ पे समय दे रखा है। तो हमें एक चीज पता है कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। क्लियर है दोस्तों, दूरी बटे क्या होता है समय होता है, तो उसके अनुसार यहाँ निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले वाले की चाल क्या हो जाएगा, धारा के साथ चाल क्या हो जाएगा, यानी 28 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 28 बटे 5 हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा 13 बटे 5 हो जाएगा, यानी 13 बटे 5 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 28 बटे 5 और 13 बटे 5 ये हो जाएगा किलोमीटर पर हावर। ठीक है ना, किलोमीटर पर हावर, ये भी हो जाएगा किलोमीटर पर हावर। ठीक है ना,
अब देखिए, अब हमें निकालना है पानी का प्रवाह की गति। तो देखिए पानी की प्रवाह की गति, पानी की प्रवाह की गति निकालना है। तो बात समझिए, जब पानी की प्रवाह की गति मैंने क्या बताया था, जब नाव की, जहाज की या किसी उसकी तैराक के निकालना था तो दोनों का प्लस करते थे, लेकिन केवल पानी का या धारा का निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, दोनों की गति माइनस हो जाएगा, y बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इसमें क्या करेंगे हम, देखिए यानी 28/5 माइनस कितना हो जाएगा, 13/5 बटे क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये दोनों का बराबर है तो 5 ही हो जाएगा, ऊपर से माइनस कर लें तो इधर कितना हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3, इधर कितना हो जाएगा 1, यानी 15। काट लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, या फिर देखिए 1 मिनट घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। क्लियर है, नीचे कितना 5 है, ठीक है 5 है। अब बटे के कितना नीचे 2 है, ठीक है। यहाँ काट लिए, 5 एकम 5 3 15 हो जाएगा, यानी हो जाएगा दोस्तों 3/2 अर्थात 1.5 किलोमीटर पर हार हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये हमारा फाइनली आंसर आएगा। ठीक है, ये किसकी चाल है, ये पानी की प्रवाह की चाल है। ठीक है दोस्तों, अगर यही पे पूछ देता कि मान लीजिए कि इस व्यक्ति की या जो जिस नाव में चल रहा है उसकी चाल क्या है, तो दोनों को क्या करते, प्लस करते। तो इस ऐसे में क्या हो जाता, यानी 28 + 13 बटे कितना हो जाता दोस्तों, 5 बटे के कितना होता, 2। ऐसे में हो जाता। अब इसको जोड़ लेते हैं, 8 3 11 1 हो जाता है, इधर कितना 3 1 4 41/5 हो जाता, बटे के 2 हो जाता है। क्लियर है दोस्तों, यानी 41, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 41 बटे कितना होता है, 5 × 2, तो यानी लगभग ये कुछ आ जाता है, इसे करके 1 मिनट 8 4 लगभग कितना आ जाएगा, मान के चलिए 5 × 10 यानी 4.1 के आसपास आ जाएगा। क्लियर है, ये आ जाएगा इसकी गति। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। देखिए सेम ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, देखिए इसमें सारा हमें चाल निकाल लेना, चाल निकालने के बाद जो हमारा ट्रिक है, ट्रिक लगाना है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो देखो ये बिल्कुल दूसरे टाइप का ही जैसा ही है। ठीक है ना, टाइप 2 की तरह ही है, टाइप 2 की तरह ही। देखिए एक नाविक धारा की दिशा में, क्लियर है दोस्तों, धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी, यानी 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, क्लियर है दोस्तों, 4 घंटे में तय कर सकता है। जबकि धारा की विपरीत दिशा, विरुद्ध की बात कर रहा है, 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर सकता है। तो नाविक की शांत जल में चाल क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए शांत जल में नाविक की चाल पूछा है, तो दोनों की दिशा निकाल लेते हैं। यानी यहाँ हो जाएगा धारा, पहले नंबर पे क्या हो जाएगा भाई, धारा के साथ जो है कितनी, धारा के साथ क्या हो जाएगा, गति। धारा के साथ गति निकालने तो कितनी दूरी है भैया, एक बात याद रखना, क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस। ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है दोस्तों, टाइम। क्लियर है, याद रखना है। ठीक है ना, टाइम यानी कि क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमेशा याद रखना है। क्लियर है, इसी के अनुसार इसकी गति निकाल लेंगे। यानी धारा के साथ गति, तो दूरी इतना तय किया है, कितना 48 और कितने समय में, 4 घंटे में। तो ये हो जाएगा, काट लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर हार हो जाएगा ना दोस्तों। अब दूसरा में क्या बोला है, दूसरा में बोला है कि जब धारा के विपरीत दिशा 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। क्लियर है दोस्तों, तो यानी कि देखिए अब धारा के विरुद्ध की बात हो रही है, तो धारा के विपरीत या विरुद्ध की बात कर सकते हैं। क्लियर है ना, तो विरुद्ध की बात जब कर रहा है तो क्या हो जाएगा, यानी हमारा 30 किलोमीटर चल रहा है 5 घंटे में, तो यानी 30 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। काट लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 6 के 30, यानी 6 किलोमीटर पर हार हो जाएगा। अब देखिए पूछा क्या है, शांत जल में चाल, किसकी चाल पूछा है, शांत जल में चाल पूछा है, किसकी, नाविक की। क्लियर है, तो उसकी शांत जल में, नाविक की शांत जल में चाल क्या है। तो देखिए मैंने बताया है कि नाविक का हो या फिर किसी तैराक का हो, क्लियर है दोस्तों, या फिर किसी नाव का हो। ठीक है ना, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, धारा के साथ गति और धारा के जो है कि विरुद्ध गति, दोनों को प्लस कर देंगे। तो यानी x प्लस क्या हो जाएगा, y बटे कितना 2 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे, यानी 12 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 12 6 18 हो जाएगा, 18 बटे 2। क्लियर है, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर क्या हो जाएगा, पर हार हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करते हैं बहुत अच्छी समझ में आया होगा दोस्तों मेरे द्वारा बताया हुआ। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 750 मीटर धारा के विपरीत, ठीक है ना, 750 मीटर धारा के विपरीत
675 सेकंड में क्या करता है, तैरता है, ठीक है ना। यानी कह रहा है कि पहले नंबर में यदि विपरीत कह रहा है कि धारा के विपरीत की बात कर रहा है, यानी धारा के विपरीत, ठीक है दोस्तों, धारा के विरुद्ध, यानी विपरीत यानी वही विरुद्ध हो गया, ठीक है। धारा के विरुद्ध क्या कर रहा है, देखिए, यानी 750 मीटर तय कर रहा है कितने में, 675 सेकंड में। क्लियर है दोस्तों, 675 सेकंड में। फिर कह रहा है कि तथा 7 = 2 मिनट में, ठीक है ना दोस्तों। दूसरा कंडीशन कह रहा है 7 = 2 मिनट में लौटता है, यानी वापस होता है। यानी क्या हो गया, ये अगर विरुद्ध जा रहा है तो वापस तो होगा, तो धारा के साथ ही हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, धारा के साथ हो जाएगा। तो वापस हो रहा है तो कितने में, यानी 7 से 1/2 मिनट में। तो देखिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको भी सेकंड में। 7 से 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 × 14 15/2 हो जाएगा दोस्तों। 15/2 गुणे कितना हो जाएगा, 60, काट लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा कितना से, 30 हो जाएगा, 15 × 3 = 45, यानी 450 सेकंड हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, 450 सेकंड। तो देखिए अब धारा के साथ की बात है, धारा के साथ, क्लियर है दोस्तों, धारा के साथ कितना हो जाएगा, कितनी दूरी तय करने में, उतनी ही दूरी, क्योंकि देखिए वापिस हो रहा है ना, तो उतने ही दूरी में हो रहा है, ठीक है। तो 750 दूरी में वापिस होगा ना, और कितना मिनट लग रहा है, कितना सेकंड, 450 सेकंड लग रहा है। क्लियर है दोस्तों, 450 सेकंड लग रहा है। तो अब देखिए, अब तुरंत लगाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा क्या था, यानी पूछा है कि शांत जल में तैराक की चाल। तो देखिए तैराक की चाल पूछा है दोस्तों, तैराक की चाल। तो देखिए ध्यान रखिए क्या होता है तैराक की चाल, तैराक की चाल यानी गति पूछा है, तो x + y क्या होता है, 2 होता है। अब लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका पहले गति निकालने, तो इसकी गति निकालेंगे कितना हो जाएगा, 750 कितना हो जाएगा दोस्तों, 675, ठीक है। और यहाँ पे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 750 कितना हो जाएगा, 450, ठीक है। इधर से 0 0 काट लेते हैं, देखिए काटिए, 15 से काट लिए, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, 15 से काटिए, 15 × 3 = 45 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये इसकी गति हो जाएगी, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड में है, याद रखिएगा, ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में है। और इसे काटिए तो देखिए 25 से काटिए, 25 × 3 = 75, 0 30 हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 × 27 होता है 675, ठीक है दोस्तों। अब इसको फिर 3 से काट लिए, 3 × 10 = 30, 3 से काट लीजिए, 3 × 9 = 27, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया 10/9, ये भी हो गया हमारा मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है। अब देखिए, अब इसको लाते हैं 10/9, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/3, इनके बटे के 2 है। क्लियर है। अब देखिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम तो 9 हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। और ऊपर कितना हो जाएगा, इधर 10 और इधर कितना हो जाएगा, इधर 3 × 5 = 15 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इतना हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ते हैं, बटे के 2 है, तो देखिए अब ये नीचे चला आएगा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 25 हो जाएगा ऊपर, नीचे कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 18 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है ये। क्लियर है दोस्तों, मीटर प्रति तैराक की गति। अगर आपके ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड ऐसे दिया है तो सही है, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो देखिए 25/18 में हम क्या करेंगे, 18/5 का भाग दे देंगे दोस्तों। ये हम बताएंगे 18/5 का भाग क्यों देते हैं, अरे सॉरी गुणा क्यों करते हैं। क्लियर, गुणा करना होता है। तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, शांत जल में उस तैराक की गति हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको अच्छी समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है दोस्तों तो सब्सक्राइब और जो है कि शेयर जरूर करें दोस्तों, लाइक जरूर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सर धन्यवाद।